और इसी बीच एक बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में। बीजेपी मुख्यालय में पदाधिकारियों ने मंथन किया है। सदस्यता अभियान पर भी चर्चा की गई है। सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सभी प्रदेशों के अध्यक्ष बैठक में मौजूद। संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी भी बैठक में शामिल हैं। पवन गौड़ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। पवन, बैठक को लेकर क्या है जानकारी, क्या लेटेस्ट अपडेट? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी मुख्यालय विस्तार पहुंच चुके हैं। उनसे पहले तमाम जो संभावित जो नेता हैं, चाहे वो प्रदेशों के अध्यक्ष हों, प्रदेशों के महामंत्री हों, संगठन महामंत्री हों, प्रदेशों के प्रभारी हों या सह प्रभारी हों, वो सब लोग बैठक में पहुंच चुके हैं और बैठक जो है शुरू हो चुकी है। इस बैठक में बीजेपी के संगठन का जो चुनाव की प्रक्रिया होती है उसके बारे में उसमें तैयारी की जाएगी। चूंकि सदस्यता अभियान की शुरुआत के बारे में बताया जाएगा और सदस्यता अभियान की शुरुआत के साथ ही संगठन का जो चुनाव होता है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऐसे में सदस्यता अभियान सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि 1 सितंबर से सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी और तकरीबन ये 25 सितंबर तक ये सदस्यता अभियान चलेगा। उसके बाद में दूसरे चरण का सदस्यता अभियान शुरू होगा और ये आगे जाकर 15 अक्टूबर तक ये चलेगा। तो सदस्यता अभियान चलेगा। उसके बाद में जो मंडलों की कार्यकारिणी, जिलों की कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन शुरू हो जाएगा और उसके बाद में चुनाव होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो यानी कि अब की जो आज की जो बैठक है उसमें सदस्यता अभियान को लेकर तमाम एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। सबसे पहले इसमें जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं उनका संबोधन होगा। उसमें तमाम जो पहलू हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, वो संगठन के कार्यक्रमों की जानकारी देंगे और उसके साथ साथ सदस्यता अभियान का किस तरह से आगे बढ़ाना है उसको लेकर जानकारी देंगे। और उसके बाद में जब पूरी बैठक समाप्त होगी तो उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा और तमाम तरह के संगठन किस तरह से काम करता है, किस तरह से सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना है और किस तरह से रिकॉर्ड संख्या में, आपको पता होगा कि लगातार बीजेपी हमेशा ये क्लेम करती रही है कि सबसे ज्यादा सबसे बड़ी पार्टी अगर संख्या की अगर बात करें तो बीजेपी है। तो ऐसे में अपनी और संख्या को कैसे बढ़ाया जाए, जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार किया जाए, जमीनी स्तर तक जनता को कैसे सरकार की योजनाओं के माध्यम से पार्टी से जोड़ा जाए, उन सब विषयों को लेकर आज की बैठक में चर्चा होने वाली है। बिल्कुल पवन, और सदस्यता अभियान के साथ साथ क्या संगठन की मजबूती को लेकर भी यहाँ चर्चा हो सकती है? क्योंकि आने वाले चुनावों के लिहाज से अगर हम बात करें तो इसे लेकर भी बीजेपी ने चूंकि अब तैयारी शुरू कर दी है, तो इन सब चीजों को लेकर भी जाहिर तौर पर चर्चा होगी बैठक में। देखिए, जाहिर तौर पर जब अगर सदस्यता अभियान की बात होती है तो उसमें संगठन की मजबूती को लेकर भी चर्चा होगी। पूरा संगठन जो है वो जमीन स्तर तक जाएगा, जनता के साथ मुलाकात करेगा, बातचीत करेगा, सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ें। उसके बाद में जब सदस्यता अभियान पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में लगातार कार्यकारिणियों का गठन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जमीन स्तर तक यानी कि बूथ की इकाई तक संगठन किस तरह से मजबूत हो उसका फिर से एक बार खाका जो है वो आज की बैठक में खींचा जाएगा, जिससे कि आगामी जितने भी चुनाव होने हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनावों की बात हो या अन्य राज्यों में विधानसभा चुनावों की बात हो या उसके आगे आने वाले चुनावों की बात हो, तो उन सब चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़ बनाकर कैसे आगे बढ़े, उन सब विषयों को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा होगी। ठीक है पवन गौड़, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। बारिश के बाद पहाड़ों में पर्यटकों की कमी ने कारोबार पर असर जरूर डाला है, लेकिन नैनीताल में इस बार के वीकेंड पर बेहतर कारोबार होने की उम्मीद है। बारिश से थोड़ी राहत मिलने के बाद पहाड़ में आपदा भी कम हो गई है, जिसके बाद पर्यटन का कारोबार भी बढ़ने की उम्मीद बढ़ी है। इस वीकेंड पर नैनीताल, मुक्तेश्वर, पंगुट और रामगढ़ के होटलों में अच्छी बुकिंग हुई है। सुहावने मौसम का लुत्फ लेने पर्यटक पहुंच रहे हैं। 15 अगस्त से 19 अगस्त यानी रक्षाबंधन तक बुकिंग में तेजी आई है। तो मानसून के दौरान दिलकश नजारों को देखने की चाह पर्यटकों को इस दौरान पहाड़ खींच ला रही है। तो इस बार वीकेंड भी पड़ रहा है और फिर राखी है मंडे को, तो काफ़ी भीड़ रहने की उम्मीद है। साथ में जो उसके अगला वीकेंड है उसमें जन्माष्टमी है मंडे को, तो उसमें भी वीकेंड अच्छा जाने की उम्मीद है और काफ़ी बुकिंग्स भी इधर नैनीताल में आई हैं।